मेहनती छोले भटूरे वाला। कहानी है कानपुर गांव की। यहाँ सुबह होते ही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। इसी गांव में राजू नाम का आदमी अपनी बीवी शकुंतला और बेटे चीकू के साथ रहता था। राजू सुबह होते ही अलग अलग गांव में जाकर छोले भटूरे बेचता था। लोग जैसे ही उसकी आवाज सुनते छोले भटूरे खाने के लिए तुरंत बाहर आते। एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। जी बहन जी, अभी लगाता हूँ। राजू और उसकी पत्नी शकुंतला सुबह 5 बजे उठते। शकुंतला छोले बनाती और राजू मैदा गूंथता और भटूरे सेक लेता। इस तरह दोनों साथ में काम करते। इसी गांव में हर रविवार को बाजार लगता था। राजू उस बाजार में अपने छोले भटूरे बेचने जरूर जाता था, क्योंकि उस दिन उसकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री होती थी। आ गया आपके गांव में राजू छोले भटूरे वाला। आइए आइए, छोले भटूरे खाइए। जो भी उसके छोले भटूरे खाता उसकी तारीफ जरूर करता। वाह भाई, तेरे छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। इतने टेस्टी छोले भटूरे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। ऐसे ही एक दिन राजू अपने पास के गांव में छोले भटूरे बेचने निकला था। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी 2 ही प्लेट बिकी और बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा। बेचारे राजू को घर जाना पड़ता है। राजू बहुत दुखी होता है। उसका सारा खाना बर्बाद हो चुका होता है। राजू घर पहुंचता है। शकुंतला, आज तो सिर्फ 2 ही प्लेट बिकी और ये बारिश होने लगी। ऐसा ही रहा तो हम भूखे मर जाएं। उदास मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बीत गया। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे गांव में पानी भरने लगा था। सरपंच साहब सभी को पंचायत के लिए बुलाते हैं। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारा गांव खतरे में है, इसलिए हमें अपनी जान की सलामती के लिए ये गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। सभी गांव छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। उधर राजू रोते हुए अपनी बीवी से कहता है, शकुंतला, ये झोपड़ी हमारा एकमात्र सहारा थी। अब हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैंने सोचा था अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब प्रकृति ही नहीं चाहती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सभी गांव छोड़कर जाने लगते हैं। राजू भी अपने परिवार को लेकर जाने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने घोर रूप धारण कर लिया हो। चारों तरफ अंधेरा, बिजली कड़कने की आवाजें। कई दिन तक पूरा परिवार राहत शिविर में रहा। जब बाढ़ का पानी उतर गया और वे गांव लौटे, घर पहुंचते ही जैसे ही राजू अपना टूटा हुआ थैला देखता है, बेचारा उदास होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसकी बीवी शकुंतला उसे समझाती है। घर और सामान फिर से बन जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब सुरक्षित हैं। बाढ़ हमारा सामान ले गई है, लेकिन हमारी मेहनत और हौसला नहीं ले जा सकती। छोले भटूरे वाले ने गहरी सांस ली और अगले ही दिन काम ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन बाढ़ के कारण पूरे इलाके की दुकानें बंद थीं। किसी के पास काम नहीं था। चाचा, काम मिलेगा क्या? बेटा, मैं तो खुद ये दुकान बंद करने का सोच रहा हूँ। शुभम भाई, काम मिलेगा क्या? अरे राजू भाई, मैं खुद कंगाल बन चुका हूँ। एक साड़ी की दुकान थी, वो भी बंद हो गई। मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? आ गए आप? इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ, बोलिए। काम मिला? शकुंतला, मैंने पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन बाढ़ आने के कारण सब लोग अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। किसी के पास कोई काम नहीं। मैं सोच रहा हूँ कल से फिर ठेला लगाता हूँ।
भैया, एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। कुछ दिनों बाद उसने फिर से छोले भटूरे बनाना शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन जिसने भी एक बार खाया उसने दूसरों को भी बताया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने रोड के किनारे एक ढाबा खोला। उसका ढाबा बहुत चलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के कारण उसने एक घर बना लिया, जिसमें वो खुशी खुशी रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।